हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 11 एंड इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? द पास्ट, यानी कि इस चैप्टर में हम पास्ट टेंस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इंट्रोडक्शन रीड करते हैं। वेलकम टू द चैप्टर ऑन द पास्ट। इन दिस चैप्टर स्टूडेंट विल लर्न हाउ टू डिस्क्राइब इवेंट दैट हैव ऑलरेडी हैपन यूजिंग इन द सिंपल पास्ट टेंस, past continuous tense. They will explore how to use these tense to talk about complete action and ongoing events in the past, making their stories and writing and the vivid and accurate. ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में हम पास्ट पढ़ने वाले हैं, पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास्ट में जो भी हम इवेंट्स, जितने भी हम वर्क करते हैं, उनको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, और उनको हम कैसे राइटिंग करेंगे। ठीक है, और कैसे हम स्टोरी में बताएंगे उनको। ठीक है बच्चों, तो यही सब चीज़ें इस चैप्टर में हम आज पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना चैप्टर। ए क्लास विजिटेड द ट्रेड फेयर एट प्रगति मैदान दिल्ली। वॉट डिड दे डू देयर। ठीक है, यानी कि एक क्लास है, वो कहाँ गई है? एक ट्रेड फेयर में गई है जो कि प्रगति मैदान में है। ठीक है, दिल्ली में। वो वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर क्या क्या किया है वो बताते हैं। ठीक है, I bought CDs from Andicus and Justin's song, यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट बच्चा है, आप यहाँ पर फर्स्ट बॉय है, वो बता रहा है कि मैंने CDs परचेज की हैं एंडिक्यू की। ठीक है, सॉन्ग की। I found 2 interesting books to read, मुझे वहाँ 2 किताबें मिली पढ़ने के लिए। ठीक है, I ate and drank a lot of stuff, मैंने वहाँ खाना खाया और बहुत सारी चीज़ें पी। ठीक है, सो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। द क्लास इज टॉकिंग अबाउट एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट, यानी कि जो क्लास है वो पूरी क्लास बात कर रही है उन एक्शंस की जो पास्ट में हो चुके हैं। ठीक है, नोटिस द हाईलाइटेड वर्ड, आपको यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये सभी क्या है? आपकी पास्ट फॉर्म है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस पढ़ते हैं बच्चों। The simple past tense is used for thinkings completed at some times done in the past. Simple past tense का यूज़ कहाँ किया जाता है? जो हमारे कार्य पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, पहले ही हो चुके हैं। We talk or think about a definite time in the past. For example, हम पास्ट में क्या यूज़ करते हैं? एक डेफिनेट टाइम का, यानी कि एक निश्चित समय में जो हमने कार्य किया था। ओके, yesterday at 8 o'clock लास्ट वीक इन 2018, यानी कि हम बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बता रहे हैं। ठीक है, एक डेफिनेट टाइम बता रहे हैं। वी सा द फिल्म लास्ट नाइट, हमने कल रात फिल्म देखी। ही वॉज इल यस्टरडे, वह कल बीमार थी। एज यू हैव लर्नड बिफोर, इन द मोस्ट केसेस द सिंपल पास्ट टेंस इज फाउंड बाय एडिंग ईडी। ठीक है, टू द बेस ऑफ फॉर्म। ठीक है, यानी कि आप बच्चों जैसे कि देख सकते हैं कि हम जब हम सिंपल पास्ट टेंस को बनाते हैं तो उसमें फॉर्म जो हम यूज़ करते हैं, उनकी वर्ब की फॉर्म में क्या यूज़ करते हैं? हम ईडी। ठीक है, बेस फॉर्म में ईडी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वॉक, वॉकड। ठीक है, प्लेड, कॉल्ड। ठीक है, तो इन सभी फॉर्म में हमने क्या ऐड किया है? ईडी। ओके, जैसे वॉक होता है, वॉक में हमने क्या ऐड किया? ईडी, वॉकड। ओके, लुक एट द टेबल बिलो। नॉट हाउ स्टेटमेंट, नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पर आपको टेबल दिखाई गई है बच्चों। ठीक है, इसको आपको देखना है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं एंड देन क्वेश्चंस हैं, नेगेटिव हैं एंड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, नेगेटिव्स हैं और क्वेश्चन है। वी यू वर्कड, यानी कि मैंने या फिर तुमने, इनके लिए यहाँ पर हम एक का यूज़ करेंगे, किसी का भी। वी वर्कड या फिर यू वर्कड, हमने काम किया या फिर तुमने काम किया। दे ही, इनमें से भी हम किसी एक का यूज़ करेंगे। दे, शी, इट। ठीक है, ये सभी आपको बताए हैं। इनके साथ क्या यूज़ करेंगे हम? वेंट का। दे वेंट या फिर ही वेंट या फिर शी वेंट, इट वेंट। ओके, नेक्स्ट नेगेटिव में आई वी यू। आई डिड नॉट वर्क, वी डिड नॉट वर्क, यू डिड नॉट वर्क। ठीक है, इस तरीके से यूज़ करेंगे। दे, ही, शी, इट। ठीक है, दे डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो, शी डिड नॉट गो, लाइक दिस। ओके, क्वेश्चंस में डिड, अब डिड हमारा पहले आ जाएगा जब हम क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, डिड आई वर्क, डिड वी वर्क, डिड यू वर्क। ओके, डिड दे गो, डिड ही गो, डिड शी गो, डिड इट गो। ओके, लाइक दिस आपकी ये टेबल आपको बताई गई है क्लियर करने के लिए कि हम किस तरीके से सेंटेंसेस को बनाएंगे। ठीक है, द सिंपल पास्ट ऑफ
द सिंपल पास्ट ऑफ हैव इज हैड एंड डू नॉट डू इज डिड, ठीक है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, हैव, और हैव का क्या हो जाता है, हैड, वहीं पर डू का क्या हो जाता है, डिड। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। आई डिड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट, यानी कि मैं कल रात अच्छे से नहीं सो पाया। वी हैड लंच एट 1:30, यानी कि हमने 1:30 बजे लंच किया। ओके, डिड यू विजिट द ताजमहल, यस आई डिड, क्या तुम ताजमहल गए हो, हाँ मैं गया हूँ। डिड शीना टॉक टू यू, क्या शीना ने तुमसे बात की, नो शी डिड नॉट, नहीं उसने नहीं की। ठीक है, अब नॉट पढ़ते हैं बच्चों, शॉर्ट फॉर्म्स, डिड नॉट डिडंट, वॉज नॉट वॉजंट, वर नॉट वरंट। ओके, डिड इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ वर्ब इन प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है, डिड जो है हमेशा कहाँ यूज किया जाता है, डिड इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ वर्ब, ठीक है, फॉलो करता है वर्ब को इन प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म में जैसे एग्जांपल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, नो वेंट, ठीक है, हम गो का यूज कर रहे हैं, वेंट का नहीं कर रहे हैं। जब हम डिड का यूज करते हैं तो हमारी फॉर्म कैसी होगी बच्चों, प्रेजेंट फॉर्म होगी, ठीक है, वो पास्ट फॉर्म नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट हमें यहां पर कंप्लीट करना है, राइट द पास्ट टेंस फॉर ईच वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको पास्ट टेंस बनाने हैं, ठीक है, अभी हमने जाना जहां पर हम डिड का यूज करेंगे वहां पर हमारी फॉर्म कैसी होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है, और जहां हम डिड का यूज नहीं करेंगे पास्ट सेंटेंस बनाते समय वहां पर हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। ओके, बनाते हैं, द रैबिट होप दिया है हमें यहाँ पर, तो होप को हम इसकी पास्ट फॉर्म बनाएंगे होप्ड। ओके, द रैबिट होप्ड अराउंड अ यार्ड। ओके बच्चों, लाइक दिस आपको ये ऑल सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर कुछ रूल्स, इनको रीड करते हैं बच्चों। सिंपल पास्ट टेंस, वी ऐड यूजुअली ईडी और डी टू वर्ब टू राइट इन पास्ट टेंस, यानी कि हम यूजुअली पास्ट टेंस में वर्ब को कन्वर्ट करने के लिए उसमें या तो ईडी ऐड करते हैं या फिर डी ऐड करते हैं। एग्जाम्पल, हियर हियर्ड, ठीक है, तो हियर में हमने क्या ऐड किया, डी। इफ द वर्ब एंड विद अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई, ठीक है, यदि आपकी वर्ब एंड हो रही है कॉन्सोनेंट और प्लस वाई के साथ, वी चेंज द वाई टू आई एंड ऐड ईडी, हम वाई को आई में चेंज कर देते हैं और ऐड कर देते हैं हम उसमें ईडी। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर आपको, मैरी, मैरी देखो यहाँ पर वाई कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो हम वाई को हटाएंगे और उसमें आई जोड़ेंगे और ईडी ऐड कर देंगे, तो मैरिड। ओके, इफ द वर्ब हैज शॉर्ट वॉवेल विद वन कॉन्सोनेंट, जब हमारी वर्ब जो है कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल आ रहा है, ठीक है, वर्ब में, वी डबल द कॉन्सोनेंट एंड ऐड ईडी, हम क्या करते हैं कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं और उसमें ईडी ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, स्टॉप, अब हमारा स्टॉप जो है खत्म हो रहा है कॉन्सोनेंट पे, पी हमारा कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और उससे पहले ठीक पहले क्या आ रहा है हमारा वॉवेल, ठीक है ना, तो हमने कैसे बनाया स्टॉप को, स्टॉप्ड, यानी कि हमारा जो कॉन्सोनेंट है हमने डबल कर दिया और उसमें हमने ईडी ऐड कर दिया। ओके, समटाइम्स इफ द वर्ब एंड इन ओ डब्ल्यू इट चेंज ई डब्ल्यू, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो ओ या डब्ल्यू से एंड होती हैं, उनको हम ई या डब्ल्यू में चेंज कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ग्रो, तो ग्रो को हमने क्या चेंज किया, ग्रो, ठीक है, ई आ गया, ब्लो ब्लू, नो न्यू। ओके, इस तरीके से हम कन्वर्ट कर देते हैं। ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टेल अस दैट समथिंग वाज हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बच्चे हमें क्या बताते हैं कि जो हमारे पास्ट में काम होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें बताते हैं जो पास्ट में कार्य हो चुके होते हैं। ओके, वॉज वर प्लस वर्ब आईएनजी, हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, या तो वॉज वर्ब में से एक लगा देंगे एंड देन वर्ब एंड देन आईएनजी। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट मैन वॉज रीडिंग दिस बुक फॉर 5 आवर्स yesterday, यानी कि दैट मैन वॉज रीडिंग, यानी कि वह व्यक्ति जो है पिछले 5 घंटों से इस किताब को पढ़ रहा है, कल से, ठीक है, कल के पिछले 5 घंटों से इस किताब को रीड कर रहा है। Those ladies were jogging in the park last week, यानी कि ये महिलाएं पिछले हफ्ते से पार्क में जॉगिंग कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, लुक एट दीज पिक्चर्स एंड मेक सेंटेंस एज शो इन द एग्जाम्पल। आपको पिक्चर्स देखनी है, वहाँ पर साइड में आपको पिक्चर्स दिखाई हैं, ठीक है,
और उनमें आपको कुछ टाइम बताया है, उन टाइम को आपको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, सेंटेंस बनाना है उनकी हेल्प से, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, माय अंकल वॉज वॉशिंग हिज कार फ्रॉम 5 PM to 6 PM, यानी कि मेरे अंकल जो हैं 5 बजे से 6 बजे तक कार धो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये वाला सेंटेंस यूज़ किया। इस तरीके से आपको बाकी जितने भी टाइम है उन टाइम का यूज़ करके सेंटेंस क्रिएट करना है, ओके। और ये सभी आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपको यहाँ पर भी सिमिलरली यही करना है, यहाँ पर भी आपको टाइम बताए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इन टाइम की हेल्प से आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। सो यहीं पे आपके चैप्टर का एंड होता है बच्चों। आई होप ये चैप्टर पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा, ये चैप्टर अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।